कुछ नहीं, कठिन रास्ते के लिए नहीं। तो कोई पूर्वजनों का ऐसा लिखा होता है कि वो अपने आप साधु बन जाता है। अब हम समझिए आप 2014 में हमारी खुद की ऑटो थी। अच्छा। तो साथियों आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही मंदाकिनी के किनारे संत जी की कुटिया बनी हुई है और यहीं पर आया हुआ हूँ। और यह चित्रकूट के यहाँ पर अत्यंत वृद्ध संत और जो अत्यंत त्रिकालदर्शी संत हैं वो यहाँ चित्रकूट मंदाकिनी किनारे अपनी तपस्या करते हैं। और यहीं अभी हमने एक वीडियो अभी आपको पहले भी दिखाया जो 85 साल से संत जी तपस्या कर रहे थे वहाँ, जिनके रास्ता गड़बड़ था जिनके लिए, तो उन्होंने बताया था। तो आज हम फिर मंदाकिनी किनारे ही आए हैं और संत सेवा जो हमारी रहती है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, सेवा करते हैं और आप लोग को भी जागरूक करते हैं कि आप भी संतों के प्रति दया रखिए और उनकी सेवा करिए, क्योंकि अब कलयुग में भगवान तो मिलते नहीं, संत ही भगवान के रूप में रहते हैं। तो आइए आज उनके दिव्य दर्शन कराते हैं और उनके दिव्य दर्शन से जो हमारे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप प्रभाव पड़ता है वो हम आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं, उनके कुछ प्रवचन सुनेंगे। तो साथियों ये संत जी की कुटिया है और ये आप लोग इधर भी देख सकते हैं कि ये पूरा मंदाकिनी का किनारा है। तो थोड़ा सा ये मंदाकिनी के हम पहले दर्शन करा दें आप लोग को। तो आप लोग इधर देख सकते हैं पूरा नज़ारा, कहाँ पर संत जी की कुटिया है। ये पूरा निर्मल जल लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पूरा बीहड़ जंगल है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है यहाँ पर। और यह मंदाकिनी के तट ही संत जी की कुटिया है। तो आप लोग कुटिया का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को कुटिया का नज़ारा। ये संत जी की यहाँ पर कुटिया है जो इस तरह से बनी हुई है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं उनके दर्शन कराने और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जो हमारी संत सेवा है उसको भी पहुंचाते हैं संत जी के तक। तो अब आइए चलते हैं उनसे यहाँ। सीताराम गुरु जी, चला रहा बंद कर लो थोड़ा सा। तो गुरु लाइटें की व्यवस्था की है भाई, लाइटें थोड़ा सा गुरु जी संत सेवा हम जो हमारी थोड़ी बहुत रहती है तो हम करते रहते हैं संतों के लिए। हमने तो जगह दी है दूसरी, माल पानी आते ही जा रहा है। जी गुरु जी ये थोड़ा सा संत सेवा। गुरु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम लाल बाबा हमारा। लाल बाबा। गुरु जी लाल बाबा के नाम से ही सब लोग जानते हैं। हाँ। और गुरु जी आपका गुरुद्वारा सेवड़ा है। और गुरु जी संत जीवन में आप कितने साल से हैं? हम तो ये समझ लो आपके पूरा जीवन ही संत जीवन में है हमारा। पूरा जीवन संत जीवन में। हाँ, क्योंकि पहले पेट उछकड़ में सेवा करते रहे और फिर 10-12 साल से फिर घर में तैयार निकल आया, बस निकल आया फिर। तो मुझे कहीं से प्रेरणा मिली या कुछ घटना हो गई आपके साथ जिस कारण से आप संत जीवन में आ गए क्या? नहीं वो तो अपने आप, सब अपने आप, कुछ नहीं, कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं। तो अचानक संत जीवन में आना हो गया। संत जीवन में तो ऐसे आ गए, हमको शुरू से हनुमान जी शंकर जी की सेवा करते थे। अच्छा। हमने शादी नहीं कराई। हमारे 3 भाई हैं, हम एक बड़ा है एक छोटा है हमारा। जी। पिताजी बैंक में सर्विस करते पंजाब नेशनल में। अच्छा बैंक में सर्विस करते थे। अच्छा। 2004 में ख़त्म हुए थे वो। जी। तो हम पहले बाबा बने तो पहले हमारी माता बाबा हमको लौटा ले आए थे, बोले हम चले जाएँ फिर तुम्हें जो दिखाए करना। हमने की शादी नहीं कराए, हम बोले ठीक है नहीं कराओ शादी, तुम घर पर रहो बस। 2004 में उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद 2-4 साल हो चुके हम बस फिर बाबा बन गए। तब से बाबा ही है। और करीब हमने 14 में घर छोड़ा था, उस दिन से घर नहीं देखा कैसा घर है। अच्छा। भाई बड़ा ख़त्म हो गया, बड़ी माता जी थी मतलब पिताजी की भौजाई, वो भी ख़त्म हो गई। हम नहीं गए, कई शादियाँ हो गई, हम नहीं जाते घर। तो गुरुजी संत
आखिर मतलब क्या कारण होता है, क्यों बना जाता है संत? संत बनता नहीं है, तो अपने आप जो कर्म कुछ होते हैं ऐसे भाग के लिखे वो संत बन जाता है। हमें तो यही लग रहा है, या हमारे जो भगत हैं उनको भी यही लग रहा है कि अगर जो भाग्य का लिखा हुआ संत बन जाते हैं तो संतों का जीवन तो अत्यंत कठिन है। कठिन नहीं है, संतों का जीवन कठिन नहीं है, क्योंकि जो संत क्या है, संत सारी दुनिया से मोह माया हट जाता है उसका। उसे किसी चीज़ की तमन्ना रहती है, खुद की अपनी भी रहती है जी, कि भूखा है कि नंगा है कैसा है, उसे एक ही रट रहती है इसलिए भगवान की, हमको एक ही काम करना है। क्योंकि जो गुरुजी बड़े होते हैं, ग्रस्त के लोग रहते हैं, वो तो बड़े बड़े मकान में रहते हैं, सब कुछ वो संत नहीं है जी। और संतों की कुटिया अत्यंत छोटी, ज़्यादा वस्तु का संग्रहण नहीं। संत जो होते हैं उनको मोह माया नहीं होती किसी से। हमने क्या कहा, धन दौलत किसी चीज़ से उनकी कोई चीज़ है, उनको तो ये लगता है कि आज का दिन हमारा कटा, कल क्या हो कल का नहीं पता। जब तक ये सांस चल रही है तब तक है, उसके बाद कल क्या हो कल जाना है। तो कोई भगवान प्राप्ति के लिए क्या संत ऐसे कठिन रास्तों पर चलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कठिन रास्ते के लिए नहीं। तो कोई पूर्वजनों का ऐसा लिखा होता है कि वो अपने आप साधु बन जाता है। अब हम समझिए आप 2014 में हमारी खुद की ऑटो थी। अच्छा। तो जो हमने ली थी 2011 में और हमने 2014 तक उसको चलाई, और खड़े खड़े 7,000 रुपये में ऐसी दे के भाग आए थे हम। घर वालों को ही पता नहीं क्या हमने किया क्या नहीं किया, उसके बाद घर नहीं गए हम। अब संत ऐसे बन जाते हैं। अब बताइए क्या तकलीफ थी आपको, 200-400 रुपये कमाने के लिए धंधा था, बीवी बच्चे नहीं थे, रहने के लिए घर, लेकिन बन गए। तो ये कहा जाता है संतों की सेवा करो, धर्म का काम करो, तो आखिर धर्म है क्या? धर्म जी, धर्म यही है, भगवान की सेवा करो बस। हम तो ये जानते हैं सीधी सी एक बात, जी, भगवान को पूजो, भूखे को भोजन दे दो, सारे काम सिद्ध है तुम्हारे। तो गुरुजी क्या जैसे संत इतना तप करते हैं, इतनी मतलब कठिन के रास्ते रहते, तो क्या संतों की सेवा करने से भी उनके कुछ पुण्य, संतों के जो कुछ पुण्य रहते हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं ग्रस्त के लोग, उनको ऐसा कुछ? देखिए, संत सेवा करता है दूसरों के लिए जी, संत के लिए कुछ नहीं होता है जी, संत जो काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, उसका फायदा दूसरा लेते हैं जी। संत दूसरे अपने शरीर को तपाते हैं। संत को क्या मिलता है बताइए, कुछ मिलता है? बीवी भी नहीं मिलती, बच्चे भी नहीं मिलते, सबसे दूर हो जाता है। कहाँ मरे कैसा मरे उसको जो ही पता नहीं, उसको नगर पालिका उठा के ले जाए गए, संत लोग उठा के ले जाए गए, जनता उठा के ले जाए, कोई पता नहीं उसका। तो संत को कुछ नहीं मिलता है। संत को तो जो है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है मरने के बाद, बाकी मुक्ति हो जाती है बस। तो अगले जन्म में उसको अच्छा अगर उसने भजन कर लिया है तो राजा ही बन सकता है, और नहीं किया अच्छा तो आदमी तो बनेगा। तो ज़्यादा भजन नहीं किया तो आदमी का आदमी बनेगा। तो गुरुजी संतों को दान या संतों की सेवा करने से क्या लाभ मतलब हो जाता है? संतों की सेवा करने से सब कुछ मिलता है। संतों की सेवा करने से सब कुछ मिलता है। क्योंकि कहा भी जाता है, कबीर जी ने भी कहा, दान दे धन न घटे कह गए नाथ कबीर। तो सही बात है ना जी। तो मतलब दान देने से संतों को क्या बता रहे हैं कि कभी धन नहीं घटता है, नहीं घटता और बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। हमारे भगत जी हैं वो भी कहते हैं कि मतलब हम इतना देते हैं संतों को, सेवा करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा दिया 50 का दिए तो हमारा 100 का बढ़ जाता है। नहीं बढ़ने ज़्यादा हकीकत है ना ये। जी। भगवान खुद कहते हैं कि तो हमको दो तो हम बढ़ के तुमको देंगे। जी। संत क्या है, भगवान एक के रूप में है जी, भगवान के सहारे बैठे। तो हाँ बेनित्य रहे तो बा को भी भगवान लौटाते हैं उनका। जी गुरु। ये तो गुरु जी ये कौन सा स्थान है आपका?
इसका नाम तो हमने रखा है छोटे हनुमान जी घाट। छोटे हनुमान जी घाट। हाँ, ये आपका ही दिया हुआ नाम है? हाँ, आपके हमारे दिया हुआ नाम है, वो हमने जिस कुछ हाँ तैयार किया है। ऐसा क्या आपको हुआ अनुभव कि मतलब हम यहाँ पर मंदाकिनी के किनारे ही कुटिया बनाएं या अन्य जगह है तो आप बना सकते थे जहाँ? और पहले हम घूमते फिरते थे जी, हमने पूरी समझ लो हिंदुस्तान में जाने कहाँ कहाँ घूमे हम रिजर्वेशन करा के निकलते थे 8 दिन के लिए। तो होते वो उड़ीसा जाने कहाँ कहाँ घूमे हम, इतने तीर्थ किए हमने, इसकी सीमा नहीं करनी। तभी हम कहते थे कि हम बाबा बनेंगे तो चित्रकूट भी आएंगे। चित्रकूट में आवास कर आना जाना रहता था, तो ढूंढते रहते थे हम जगह के। हमें मालूम था कि हम बाबा बनेंगे बाद में, क्या हमारे लक्षण शुरू से यही है, अकेले जब शादी करा बाबा तो बने, क्यों बनो। तो बस फिर यहीं आके हम डटे बात तक है। तो गुरु जी जैसे बगल से मंदाकिनी में ये माता बह रही हैं और बाकी तो पूरा जंगल ही है, उस पार कुछ और तो है नहीं? सब जंगल है, पहले यहाँ भी बहुत जंगल था जी। तो गुरु जी जब बिल्डिंग एक बनी थी, एक मकान नहीं था, यहाँ जंगल था, पूरा जंगल ही था। तो गुरु जी जैसे रात के समय ऐसा कुछ, क्योंकि लाइट की व्यवस्था तो आपके पास है नहीं कुछ भी? नहीं। तो गुरु जी लाइट की व्यवस्था रखना नहीं चाहते हैं कि है? नहीं है, नहीं रखना तो चाहते हैं। अच्छा। लेकिन डर लगता है कि अब अगर मान के चलो हम दूरी ले आए 1500 की और डालें, बिजली घर वाले आए निकाल ले जाए। तो गुरु जी सौर ऊर्जा का व्यवस्था करवा दीजिए, जैसे सौर ऊर्जा लगा के आप बल्ब जला सकते हैं, ये व्यवस्था हम भक्तों द्वारा करवा दें आपको। सौर ऊर्जा फिर उसको लिए तो कहीं जा नहीं सकते। नहीं तो जैसे आप जब तक हैं कुटिया में तब तक तो कर लीजिए, बाकी ऊपर रख के जब भी आप जा रहे हैं तो अपना नीचे रख लीजिए। वो लपड़े का काम है। अच्छा भाई हमको ऊपर जाना पड़ता है, परिक्रमा लगाने में जाना 2-4 घंटा के लेकर भी गए। ये खुला मैदान पड़ा है, कहीं से भी कोई निकल ले जाए। ये चीज़ों को तो हम रखाते नहीं, हम कल जिसको जो लेना हो ले जाओ, हमको फिर आएगा। तो मुझे कुटिया बंद एक बनवा लीजिए ना कि जाके बंद हो जाए। गंगा जी से परेशान है। अच्छा। गंगा जी चलेंगे आती हैं, सब ले जाती हैं फिर। अच्छा। तो कुछ नहीं बचता यहाँ पे, जब मालूम पड़ता जब बचे रहेंगे पाए। जब ये कहीं में बनाकर तैयार किए हमने पाए, उसके पहले कई दफ़े हमारी कुटिया लगे। जी आपकी कुटिया तो कई बार मतलब हाँ कई बार। तो गुरु जी आप दूसरा स्थान पर आप रुक लीजिए। नहीं यहीं पर गंगा ही किनारे। अच्छा। और कहीं नहीं जाते, तो पहले जाते कहीं। तो गुरु जी अगर कुछ करवाया भी जाए, अगर ऊपर से टीन सेट या कुछ भी, तो भी वो बहा ले? कुछ नहीं ले फिर नहीं ले जाते, न जाएगा वो। अब ये इतना ऊँचा है, आप कुछ नहीं ले जा पाते भी। अच्छा भाई अब जब पहले क्या होता था कि ज़मीन में है यहाँ चीटियाँ, लकड़ी आपने गाड़ी जैसे जे है, देखो जी जो देख रहे हैं आप, ये चीटियाँ हैं जो लकड़ी खा ली उन्होंने। अच्छा, दीमक। तो ये लकड़ी को खा जाती थी, गड़ी लकड़ी को खा ली उन्होंने। अब आई पानी सुनिया ठेकल पड़ी, वो उतरा गई इतनी लाए। अब ये पाए इतने ऊंचे कर रहे हमने, अभी तक जब तक इतने तक नदी चढ़ेगी तब बाकी बात फिर कसी है अच्छी तरह से, तो मतलब बहुत दिक्कत है वो ले आई। अब जल्दी नहीं, मतलब जल्दी नहीं ले आ पाएंगे। और जब चद्दर चढ़वाएंगे यहाँ पे तो थोड़े पाए और ऊपर करा है, तो लोहे को काम में सीमेंटेड कसे हुए भी काले जाएंगे। तो और गुरु जी क्या कुछ ऐसी कमी है व्यवस्था की जो जिसको पूरा कर, क्योंकि और तो कुछ करने योग्य है नहीं यहाँ, बस टीन सेट हो सकता है कि करवा दी जाए तो बच जाए। अभी हमारी समझ तो रहने दो, इसी में सही है। अपने टीन सीन पेंसिल में कहाँ पड़ते हैं चक्कर, किसके लिए करना ससुरा, अपना जीवन आराम। तो गुरु जी और कुछ कमी है आपकी कुटिया में, कुछ खाने पीने की व्यवस्था? हमारी कोई कमी नहीं, या उन्हें चद्दर कपड़ा कुछ भी? इतने धरे फालतू धरे, देखो ये 4-4 5-5 कम्बल फालतू धरे, इसमें जो डिब्बा धरो भरो राते को कम से कम 1.5-2 किलो दालें धरी, 1-8 किलो तेल धरो, आधा किलो तेल तो उसमें चौकड़ी ने बगड़ा दो जाओ, जो खा गए ढक्कन में लड़क गई में। तो जो शीशी धरी थी, तो 1 शीशी धरी थी, बाग अपने भर कर डबला में धर दी 5 शीशी के ऐसी, फिर आई ना ढड़का पाया ना काट पाया, जाए बाहर निकाल ली। अब 1 शीशी भरी जो धरी भीतर जाम है, आधा किलो से
ज़्यादा तेल जो धरो जाना, जो डिब्बा धरो सोयाबीन को तेल को जलावे खिलाना। तो गुरुजी वो जैसे एक टीन का डिब्बा ले आया जाए, उसमें आप सामान रख के ताला मार दें, वो ज़्यादा सही रहेगा लगता है। अरे यार 17 जानवर हैं, बंदर भी हैं साले, गिलहरी भी है, चौखरे भी है, चोर भी है। अब जब बाइक खोले भी डिब्बा खोले और से निकाल करें, वो डिब्बा धरोगे तारों लगो तो उठा के चलते ही तो बंद है। तबीयत भी कुछ। हाँ मैंने कहा कि कल हमने जो ओले गिरे जी जी सारे ओले खा ला हमने 2-3। अच्छा। सो जुकाम हो गया उनसे। अच्छा। तो गुरुजी कल तो बहुत ज़्यादा ओले गिरे, तो ये अंदर नहीं आए हैं अंदर दम भर, तो आप कैसे बचे? हम तो बैठे थे आराम से, हमने कहा नीचे ठोकसी आए, ऊपर से नहीं आए। अच्छा। उचट अच्छा, ऊपर से नहीं गिरे। तो बहुत ठीक हुआ नहीं, क्योंकि कल बहुत बड़े बड़े गिरे हैं ओले। हाँ कुछ नहीं होता हमारा, हम तो 2-4 कंबल ओढ़ लेते साले ऊपर से, बैठ जाते लो आओ। जी गुरुजी, कपड़े तो नहीं थे। तो बताइए कितना कठिन जीवन है संतों का, किस तरह से रहना, किस तरह से पता चले क्या हो हम जाए। तो ठीक है, यहाँ पे भाई बैठे हैं शहर किनारे जंगलों में जहाँ रह रहे संत, उनसे तो पूछो वहाँ को उनका क्या है, लेकिन भगवान उनके पास भेज रहा है भोजन, सब हो रहा है कुछ। जी गुरु, तो गुरुजी भगवान के सहारे तो हर चीज। तो भोजन की व्यवस्था आपकी कैसे होती है? भक्त तो लोग आते रहते हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, होती रहती है। अच्छा, भक्तों द्वारा सब पूर्ण होता है, मतलब सब आकाश वृत्ति काम है कुछ? बस ऐसा ही है जैसे आप आए जी। तो गुरुजी अगर कुछ दिक्कत हो, आपको परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। तबीयत भी ख़राब हो तो अगर दवा नहीं हमारी कोई तबीयत खराब हो तो हमने कल बर्फ़ खा ली, उससे जुकाम हो गया हमको, एक दिन में खत्म हो जाए। ज़्यादा परेशानी हो रही तो चलिए डॉक्टर के पास, नहीं दवा हम करवा देंगे। दवा वाली कोई बात ही नहीं है, दवा हम कराते नहीं है। जी अच्छा, दवा हम कराते नहीं है। नहीं गुरुजी हमारे पास बाइक है, हम नहीं ऐसी हम आ गए आपको दवा। ठीक है, तो गुरुजी फिर हम जल्दी ही आएंगे आपके लिए कुछ सेवा लेकर, और जो भी दिक्कत रहा करे तो आप ज़रूर हमको बताया करिएगा। तो दिक्कत हमको कोई नहीं है, और आप मुझे सेवा लेके मत आया करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास धरने के लिए जगह नहीं है। अभी आपको दिखाएं, देखो अब आप सोच रहे होगे कि बाबा झूठ बोल रहा है क्या। नहीं गुरुजी, अब बताइए, हम जो तुम लाए हो हम कहाँ धरे इनको। देखिए इसमें तो नहीं है आटे धरने की जगह, देख सकते हैं गुरुजी की किस तरह की कुटिया है। देखिए सामान देखो, ये डिब्बा किस दाल है धरी, जाम है, प्रसाद दरोजे दाल है, देखो चावल जाम भी धरे, जे भी चावल भरे धरे, जो तेल की शीशी धरी भरी, जे भी देखो दाल धरी, जे भी धरी दाल, साकूदाने धरे, बेसन धरे। हम कहाँ धर रहे बताओ। हम देख सकते हैं कि किस तरह से है, ये अंदर गड्ढा बना है और गड्ढे के अंदर ही सामान को रख दिए हैं, ऊपर से कपड़े रख देते हैं क्योंकि कुछ व्यवस्था है नहीं रखने के लिए। और ये डिब्बा देखो किस तरह से जमाया गया है, पूरा सीमेंट से जाम कर दिए हैं और इसमें आटा रख देते हैं ताकि कोई पकड़ न पाए। और देख सकते हैं किस तरह से ढक्कन गिलहरी काट दी है ये, तो अब इस तरह यहाँ पर कागज़ का ये टुकड़ा लगा दिए हैं और इसी के लिए एक शीशी पूरी जो बगदादी तेल की उनने। अच्छा, चौक रन में जी ढक्कन काट दो, बदबू आई, देखो इसको करो बस, बदबू आई तेल की। जी गुरु, तो इस तरह से गुरु जी की व्यवस्था है, जो ज़्यादा कुछ हो चाहते भी नहीं कि ज़्यादा कुछ सेवा हो। और बगल से तो मंदाकिनी का तट है, किनारा, तो पूरा आपको बीहड़ जंगल ही दिखेगा और कुछ है नहीं। तो इस तरह से संत जी अंदर अपनी करते हैं। और ये जी का तो कल बहुत ओले भी गिरे हैं यहाँ चित्रकूट में, आपको हमने शॉर्ट में वीडियो डाला था। इस कारण से संत जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। हमने दवा के लिए उनसे कहा भी था, लेकिन कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भोजन प्रसादी बना लेते हैं अपने ये तागाड़ी में, इसी में। तो गुरुजी चल रहे हैं अभी, और फिर कभी आपके पास आएंगे, जो भी दिक्कत रहा करे जिसे मत लाया करो। जी गुरुजी, जैसी आपकी कुछ ना कुछ हम फल या कुछ ले आया करेंगे आपके लिए, तो आप पा लिया करिए। सिर्फ ज़्यादा लाना है, शक्कर पत्ती लाया करो बस। जी गुरुजी, अगली बार हम ले आएंगे दाल आटा, चाय के लिए शक्कर और चाय पत्ती बस। ठीक।